मेरी गल समझने की कोशिश करो, एक एक असी गल समझांगे ना। ये यसू मसीह ने कहा पढ़ ही लो जल्दी ना, लूका 9 की 23 आयत, 9 बाब की 23। He called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Second verse. नहीं And he said to them all, 23 है। if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take Up his cross cross daily and daily and follow me. and follow me। जे मेरे पिछे आने ने वो हर रोज क्रूस उठाओगे। किधर किधर हर रोज क्रूस उठाओगे। यसू मसीह ने हर रोज नहीं उठाया क्रूस, ठीक है, पर सानू लिखा कि तुसी हर रोज क्रूस उठाना है। ते क्रूस क्यों उठाना है? हर रोज क्रूस असी क्यों उठाना है? तो ये लिखा था मेरा क्रूस ही नहीं उठाना, अपनी खुदी का इनकार करना। कादा इनकार? अपनी खुदी का इनकार करना। तो मैं पूछा क्रूस तो तुसी लफज समझ लिया, पर अपनी खुदी का इनकार करना इसका अर्थ की है? चलो ये भी ठीक है, पर सीधा सीधा साफ साफ बोलो, खुदी का इनकार करना अर्थ एदा ए है, अर्थ एदा ए है कि मैं नहीं। पहला करंथियों 15 की 31 है, पहला करंथियों 15 बाब की 31 आयत। I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. I die daily, I die daily। मैं हर रोज मरदा हाँ। किदन किदन मरना? क्रूस किदन किदन उठाना? खुदी का इनकार किदन किदन करना? हर रोज, हर रोज। हुण तुसी आपे अंदाजा लगा देना है कि हर रोज मरन का। सरपंच साहब तुसी भी कढ़ लो बाइबल, तो पहला करंथियों 15 की 31 है। इस सयून के राह विच मैं तां कहा भी दोबारा असी इनू समझ लीए चंगी तरह, वो है मौत दा राह। मर मर के असी जाना है इस राह विच। किद्दां किद्दां? मर मर के मरना आ, एक बार नहीं मरना। जे सलीब उठानी है क्रूस ते डेली, आई डाई डेली, मैं हर रोज मुझे मरना। ये रास्ता ऐसा है, इस यून का राह, ये ऐसा राह है, ऐसा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ नहीं जा सकता, मर मर के जाना है। बोलो ये तुसी लफज सुन लिया मर, भी मर मर के जाना, पर सानू ये भी सीखना चाहिए है निरा मरना ही नहीं है, हर रोज असी जीना नहीं। किधर? क्योंकि रोज मरना है,
है ना। ते अज असी गए मर, अज की तारीख है 15, तो 15 नूं असी मर गए, तो असी कल फिर मरना, तो तां ही मरांगे ना, फिर जींदे भी होवांगे। तो जे ही मरे ही रहे तो नहीं, फिर असी जिउना है, फिर मरना है, फिर जिउना है, फिर मरना है, फिर जिउना। ते बार बार मरना अते जिउना, इहदा की अर्थ है? इहदा अर्थ यह है, जिस दिन मैं मरिया ते कल फिर शनिवार नूं जिंदा होना, तो जो जिंदा होना तो जिंदा होना फिर मरन वास्ते, कादे वास्ते? मरन वास्ते। पर जो मैं जिंदा होना है, जिंदा उस वक्त जो जिंदा होना ना, तो मसा भी नाल हर रोज ताज़ा बनना, प्रकाश भी हर रोज ताज़ा मिलना, मसा भी हर रोज ताज़ा मिलना। तो जे ताज़ा मसा नहीं उन्हें देना, तो फिर सानू हुक्म नहीं, हुक्म ही तो वही दे रहा ना कि तुसी मर मर के जाना है इस रस्ते। तो जो इसराइल गया सीगा, तो वो भी उहदे विच भी लिखिया था यिर्मयाह 2:6 कि मौत दा राह, अंधकार दा राह, अंधकार दा राह। तो वह मतलब है भी ये विचों दी असी मरना है, तो मरे नहीं रहना, मरण तो बाद फिर असी जिंदा होना। तो जो जिंदा होना है, तो जिंदा मेरे जिंदा ही नहीं होना, सानू नवा प्रकाश, नवी ताकत भी सानू मिलेगी। हुण मैं पूछांगा ताड़े विचों तुसी मान लो कि फौजी साहब होना है ना, तो आर्मी ने सिलेक्ट है ना, तुहाडा कद कितना 9 कि 10? हाँ कितना हो गया? 5 फुट 8 इंच, चलो मान लो। ये तुहानू पता भी जो माँ की कुख तो लैके ते जवान होने तक तुहानू पता सी भी तुसी रात नूं कद तुहाडा वधदा है, सुते पिया कि जागदिया वधदा है? समझे नहीं तुसी, थोड़ा जल्दी जवाब दिया करो। तुहानू पता कि तुहाडा कद जिहड़ा जिहदी ग्रोथ हुंदी सी है ना, इनक्रीज या ग्रोथ डिवेलपमेंट जो बढ़ना है, तो सानू पता लग जाता भी कदों वध रहे हैं। हाँ जी, है नहीं ना पता? बोलो बोलो, ये गल का पता सानू नहीं। एक गल का पता भी असी सौ जाते जी फिर जागते, ये भी गल का पता भी खा के रज के खाते सी, सवेरे फिर भुखे, ये भी पता। सारा दिन काम कर करके थक जाते सी, तो जो रात को सौ जाते ही सवेरे फिर काम करने ताज़ा हो जाते सी। काम कर करके थक जाता बंदा कि नहीं? तो थक के फिर रेस्ट करता, आराम करता है ना। तो जो आराम करता तो फिर उसनों दिन के लिए खुदा फिर तैयार कर दिंदा काम करने वास्ते। खुदा मेरा हुक्म नहीं देता कि कर्म करो, काम करो, खेती करो, किसानी करो, ये सिर्फ खुदा हुक्म ही नहीं देता, नाल काम करने की अगले दिन ताकत भी देता। समझ गए? तो सारा दिन दे काम करके थक गए, थक जाते हो ना? बोलो भी। तो खुदा की कुदरत वेख लो, तुम बिल्कुल थक जाते हो
ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਫੇਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ खुदा फिर तुहानूं दिने ताज़ा करता। इस वास्ते सयून दा राह ऐसा है जिहड़ा मर मर के ही असीं जा सकते हैं। इहदा अर्थ आ बोलो हर रोज़ नवा मसा लैके हर रोज़ नवा प्रकाश लैके फिर असी चलते हैं इस राह विच। दूसरा की दसिया सी दुखा झलना। हाँ जिहड़ा दुख दा दुख की बर्दाश्त नहीं कर सकता इस राह विच नहीं चल सकता। ये सी पढ़ांगे इब्रानियों की पत्री बाब 5 ਉਹਦੀ 8 आयत। विच ही सफर। हाँ पढ़ो। Though he was a son, yet learned the obedience by the things which he suffered. Which is the? Which he suffered. Suffered यानी तुसी सरपंच साहब पढ़ोगे कुछ। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी की थी। अच्छा उठा के नहीं। हाँ उठा के नहीं उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। पहला दे दुख सी कि खुदा विचों निकल के बदन दे विच आउणा। किहदे विचों? खुदा दे विचों निकलना ते बदन दे विच आउणा। तो फिर हर रोज़ दुख उठाना। किदन किदन दुख उठाना। ते बेटा होने दे बावजूद भी भावें वो खुदा दा बेटा है भावें वो खुदा दा बेटा है पर उसनूं ये फर्मा बरदारी वफादारी फर्मा बरदारी आग्याकारी जे सीखनी है तो फिर उन्हें दुख उठा उठा के किदा फिर बोलो फिर बोलो फिर असी पढ़ांगे प्रकाश की पोथी प्रकाश वाक्य मुकाशफा 2 बाब की 10 है। अच्छा हूँ सुनो पढ़ लो पंजाबी च भी पढ़ लिया करो। जेड़े दुख तैं भोगने हैं तेरे विच गलती कोई नहीं। तेरे विच कोई गलती नहीं। गलती कोई नहीं तेरे विच। बेशक गलती कोई नहीं फिर भी तेनों दुख उठाने पैने हैं। उन्होंने तो दुखा तो हाँ फिर बोलो क्यों ये तेनों उठाने पैने ने तो कितने दिन तक तो तुसी हाथ उठा के दसो। तुसी अगे भी सुनिया सी 10 दिन
तक दुख उठाना है। किन्ने दिन? 10 दिन तक दुख उठाना है। तो की सानू पता भी 10 दिन जो दुख उठाना इसका अर्थ की है? नहीं पता। आ कुछ कह लगे नहीं पता जी। अच्छा नहीं पता। तो जो असी सिख लाना है तो हम साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल है लफज, ये गल साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल है। तो जो ये बहुत मुश्किल है जो समझ लवेंगे तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं। 10 दिन बोलो, 10 दिन अजमैश दे दिन। ये जरूरी नहीं भी तू गलती करें तो तेन दुख लगना, नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है भी जदों तू गलती करेगा तो फिर ही तेन दुख मिलना। नहीं, हुण बोलो, असी एक कैद खाने विच हाँ, जुल्म भी कोई नहीं कीता, फिर भी असी जेल विच है। ते केड़ी जेल है? ये साडा शरीर, ये साडे लई जेल है। जेल मीन्स सजा। ये दुख तैनू 10 दिन तक उठाने पैने हैं। ते 10 दिन बनते ने बर्न टू डैथ। पैदा होने तो लैके मरदे दम तक किन्ने दिन? तदे 10वां करते हैं। शायद कि बाइबल च पढ़ लिया हो ये 10वां। पर ये याद रखना, यसु मसीह ने क्या, बोलो यसु मसीह ने क्या, जिन्ना चिर मैं एक बपतिस्मा नहीं लै लेंदा उन्ना चिर मैं बहुत दुखी रवांगा। उसी जो मैं सलीब पर चढ़ूँगा तो मैं जान दे दूँगा, मैं मर जाऊँगा जदों मर जाऊँगा। बोलो, मरण तो बाद ਉਹਦੇ पेपर नहीं होंगे। मरण तो बाद ਉਹਦੀ पेशी नहीं होंगी कि मुर्दा पेश होने चले। हाँ जी, नहीं ना होंगी। तो फिर ये समझ रहना है कि यसु मसीह दे नाल शैतान दा मुकाबला कदों तो शुरू होया? जदों यसू भुख विच, ते कदों तक रहा? जदों सलीब उत्ते यसू मसीह सीगा ना, उदों में शैतान कहंदा सी फकीयां फरीसियां नूं कि इहनूं कह दो जे तू खुदा दा बेटा ते सलीब तो उतरिया तो असीं अज ही तेरे ते विश्वास कर लेना। तो उन्हें कहा कि मैं विश्वास देने के लिए खुदा की मर्जी नूं रद्द नहीं करता, तो ना मैं कर सकता, मैं तो इसे वास्ते आया। तो हुण पता लग गया कि जिन्ना चिर शरीर विच है, बोलो, उन्ना चिर असीं दुखी। जदों शरीर विचों निकल गए उदों फिर आदमी बुजुर्ग भी नहीं। जदों शरीर विचों निकल गए उदों फिर असीं सानू धुप का भी असर नहीं, छां का भी असर नहीं, गर्मी का असर नहीं, सर्दी का असर नहीं, असर होना ही नहीं। क्योंकि जिहड़ा सानू दुख देंदा है वो उन्ना चिर ही दे सकता है जिन्ना चिर असी शरीर विच। तो जदों असी शरीर विचों बाहर हो गए तो शैतान टच नहीं कर सकता।
मेरी गल थोड़ा जहा समझने की कोशिश करो, जो समझ लिया तो हाथ खड़ा कर दो भी यही समझ लिया, मैं बरी हो जाऊँगा भी तुम समझ लिया। ठीक है, समझ गया तुम? ठीक है। दुख उन्ना चिर असी उठाना आ, मेरा ख्याल सारे समझ नहीं आया, असी फिर पढ़ लवेंगे रोमियो 13 बाब उसकी 11 आयत। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िया। तुसी समा जानते हो, ध्यान न सुनो, समा जानते हो। अज भला कितनी तारीख है? 15। तुसी इस जानते हो भी अज 15 तारीख है, तुसी जानते हो समा भी हुण दिन दे 5 वजन वाले ने, तुसी जानते हो भी अज केड़ा वार है, तुसी जानते हो कि मैं कौन है, तुसी जानते मेरा नाम की, तू सब कुछ जानते। ते इस वास्ते तुसी समा जानते हो। केड़ा समा? हुण हैगा तुहाडे नींदर तो जागण दा वक्त, सौण वाला वक्त नहीं, जागण वाला। और क्योंकि जिस वेले असी नेचा कीती सी उस वेले नालों हुण साडी मुक्ति नेड़े। इहदा अर्थ की उर्दू च पढ़ी वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो। और क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। हालेलुया। ये निजात का आखिरी हिस्सा, बोलो 7 हिस्सों के विच निजात हुंदी है, ये आखिरी हिस्सा 7वां है। 7वां जदों असी इस जिस्म के विचों निकलना, किहदे विचों? ये सानू निजात उदों मिलनी है। इसलिए मरदे दम तक, आखिरी वक्त तक ड्यूटी अनटू डेथ। एक कहते नहीं लिखा था कि 17 साल ड्यूटी, 15 साल ड्यूटी लिखा ना। एक अगे भी तुम सुनिया सी, मैं दोबारा दस रहा, जो सुनते होंगे ना उदों अखां तां कर लिया करो ताकि तुम अखां नाल भी सुन सको। संतरी राजे की राखी कर रहा, हिमाचल का राजा सी, बर्फ पैन रही सी तो ड्यूटी कर रहा सी संतरी, तो वो बर्फ इन्नी पै गई कि गोलियां तक हो गई। तो राजा बाहर निकलिया तो उसने जल्दी जल्दी बर्फ हटा के तो उसने कहा तेनू प्राण नहीं लोड़ी दे, जान नहीं लोड़ी दी। उसने कहा साहब साड़ी कसम होंदी है, ड्यूटी अनटू, जिन्ना चर मेरे विच दामे आना उन्हें चर मैं ड्यूटी कर ली। ते बादशाह राजा जड़ा सी उन्हें अपना ताज लिया। ताज तुसी अपने राष्ट्रपति के बारे जानते हो कि साढ़े हिंदुस्तान च एक राष्ट्रपति है, किसी ने उसका ताज वेख्या क्योंकि बादशाह है वो, ताज वेख्या कई उसने बोलते थे
पर बिना ताज बादशाह नहीं होंदा, बिन ताज बादशाह नहीं होंदा। बादशाह के सिर उत्ते ताज होंदा, तां वो बादशाह होंदा। पर उसने जाके अपना ताज लिया बादशाह ने, ते उस सिपाही की टोपी आप पा ली। कहता मैं बादशाह हो के बादशाही के लायक नहीं, तो सिपाही हो के भी सिपाही के लायक है। ड्यूटी अनटू डेथ। कदों तक वफादार, कदों तक रहना, उच्ची बोलो, कदों तक, कदों तक, मरदे दम तक वफादार रहना। ता करके ये निगा किते भी लिखिया, सिपाही ने ये किते नहीं लिखिया कि 26 साल के बाद 27 साल के बाद तेरी कोई ड्यूटी नहीं। साढ़े फौजी साहब दसणगे हुण किन्ना तुहाडे ते कोई अख्तियार सरकार का, वो पेंशन तो मिलती, मैनू पता वा किन्नी मिलती है, 38,000 के 40,000, 38,000 इन्हें पेंशन मिलती है, 38,000 ठीक है, तुहानू 38,000 पेंशन मिलती। मैं कहना हुण कि तुहानू अख्तियार कोई भी सरकार का तुहाडे ते भी बाई फोर्स तुहाडे कोल ड्यूटी लै सकदे है। इसका जवाब तुसीं कल देना मैनूं, ठीक है जी। ये रिटायर होए हुए फौजी जो जंग लगती है तो कभी बुला लेंदे है कि नहीं? ये तुसीं कल मैनूं जवाब देना, अज नहीं। भावें 2 साल ही सही, भावें 2 महीने सही, भावें 2 दिन सही, है तो सही ना। हाँ, ये पर दस्यो कल, अज नहीं सही जवाब। ये बड़ा जरूरी है। उसने क्या कि मैं राजा हो के राजा राज करने के लायक नहीं, तो सिपाही हो के भी सिपाही की ड्यूटी करने के लायक है, तो तू राज भी कर सकता। यूसुफ तो पहले मिस्र दे विच, कनान देश दे विच कोई इसराइलियां दे विच राजा बनया सी, प्राइम मिनिस्टर हुंदा सी। सोच के दसो, जल्दी दसो। कौन? यूसुफ तो पहले मिस्र दे विच, मिस्र देश विच कोई प्राइम मिनिस्टर हैगा सी पहले? ते की कनान देश विच रहिंदे सी जदों, उदों कोई है सी उन्हां विच कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये पहला सी। कौन सी? ये पहला सी। हुण तुहानूं होर भी दिलचस्पी वधेगी, ये कलाम सुन के दिलचस्पी वधेगी। यार वो पहला सी प्रधानमंत्री जिन्हों के खानदान को प्रधानमंत्री होया ही नहीं, जिन्हों के पिछलिया कबीलियां में कोई प्रधानमंत्री होया ही नहीं, तो वो देश नहीं बल्कि देशों चला रहा है।
सोचना तुसी एक कलाम रोले विच नहीं हुंदा कि कब हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये रौला वाली गल नहीं, ये आ सोचण समझण ते विचारन दी गल भी जिन्हां दे खानदान विच ही कदी कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री ते वो सीधा जेल विचों आ के ते तख्त ते बवे ते रब ने कहा भी दुनिया भुख नाल मरेगी, तो वह कहता भी रब्बा तेरी दुनिया नूं भुख नाल नहीं मरन देना, माड़ा मोटा नहीं। जिन्ना चिर यूसुफ रहा मिस्र देश उत्ते किसी ने चढ़ाई नहीं की। साडे देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होया भी जो प्रधानमंत्री सी तो देश में लड़ाई नहीं हुई। देख लो ये यूसुफ सी, कौन सी? यूसुफ सी। रब ने उसनों प्रधानमंत्री बन के देश ते देशां नूं चलाउण दा भी ज्ञान दिता होया सी। एक दिन एक आदमी साढ़े जिहड़ा वो हस्पताल आ टुट्टियां भजियां हड्डियां वाला कहने बुराए के अबरोल 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 दे पापा जी वो राजकुमार से उनका नाम, तो मेरे जान पहचान काफ़ी सीगे। ते जो मैं यीशु मसीह नूं कबूल किया तो कम्यूनिस्ट दे सीगे, बड़े तगड़े प्रचारक सी, बड़े तगड़े एडे वड्डे प्रचारक सीगे। अबरोल साहब के पापा जी एडे वड्डे प्रचारक सीगे कि बड़े लोग सुन के तो रोन लग पैंदे सी। जो जुल्मां दे बारे दसदे सी ना भी गरीबां नूं दिनों दिन तंग किया जाता, अमीरां नूं कोई नहीं तंग करता, इहो जी जो मिसालां उदाहरणां दिंदे सी लोग कहते। तो जो कोई भी नहीं सी कम्यूनिस्ट दे हुंदे MLA ते उदों राजकुमार 3 वारी बनया MLA, तो वो मैनू कहते जिन्ने तुहाडे प्रचार च जोश आ मैनू कहते, तो जे किते तुसीं मेरे आखे लग जाओ तो तुसीं इहो जिहा लीडर बनोगे कि दुनिया नूं पता लग जाएगा भी कोई कम्यूनिस्ट विच कोई लीडर है। तो मैं कहा तुसीं करो अजे, मैं कहा तुसीं करो, तो कहंदा तुसीं, मैं कहा असीं जो लास्ट में असीं करना, कहंदा क्यों? मैं कहा तुसीं कर करके थक जाना, जो तुहाडे कोलों होना नहीं तो मैं हार के इहो गल कहनी, फिर असीं आपे करना। तो जिन्हों 1000 साल का राज कहा जाए, ये मसीहां दे विच शक्ति है कि 1000 साल का राज, ये साडे आम महात्मा जिहड़े ने पुराने भी होए तो नवे भी हैं। तुसीं वेख्या होना जिथे वेरके वाला तो दुध की डेयरी है गुरदासपुर, नहीं वेख्या तो दसो ना, उत्थे दुध हुंदा किन्ना दा? डंगरां दा बोलो। हुण तुसीं आप ही दसो, उत्थे कंध ते लिखिया है, बड़ा चिर लिखिया रहा, सतगुरु आएगा। कौन आएगा? सतगुरु आएगा। फिर बोलो कि अजे है नहीं आ, अजे सतगुरु है नहीं है। साडे सिक्खी लफ्ज़ां दे विच शब्दां दे विच कहा जाता राज करेगा खालसा आकी रहे ना को। ये है मलाकी 4 बाब की दूसरी है, यानी ये राज, मैं कहा तुसी राजकुमार जी राज कर लो, तो जो तुम थक जाना ना राज कर करके,
उदों फिर असी करना। तुहाडे राज विच चोर भी हुंदे ने ते जिहड़ा असी राज करना तो चोर होना ही नहीं। जदों साडा राज होना उदों असला बनाउण दीयां फैक्ट्रियां है नहीं होनी। मैं एक तुहानूं उदाहरण लगिया दे, सारे देशों में सब तो ज़्यादा सरपंच साहब तुसी दे ये गल समझोगे जरूर, तुसी सारे देशों विच सब तो ज़्यादा अज किहड़ी चीज़ पैदा हो रही है? असला। की हो रहा? बंदे नूं मारन वास्ते बंब। हुण मैं तुहानूं पुछांगा कि जिन्ना असला बन चुका, बोलो, हर बंदे दे हिस्से, हर एक बंदे दे हिस्से अनाज कितना आउंदा? वो तो कुछ भी नहीं। असला हर बंदे दे हिस्से कितना कितना आउंदा? ये भी छड्डो, ये भी छड्डो, शायद तुहानूं समझ च गलती हो जाए, मतलब टाइम ना लगे। ये दसो, जेड़े जेड़े देश ने यूरोप, अरब, सारे जिथे जिथे भी देश ने, देश है कि नहीं? मैं पूछागा उन्होंने कोल अपने बचाउण जोगा या असला के वेचण जोगा भी है? बोलो भी। तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक एक एवरेज कड्डी सी, बहुत पुरानी है, तो मैं पुरानी दसूँगा कि एक एक क्विंटल बंब हर बंदे के हिस्से आउंदे ने। ये साडी आबादी कितनी है? 130 करोड़। बड़ा बोलो भी, छित्ती बोलो। चलो 130 करोड़ ही सही, तो 130 करोड़ 130 करोड़ एक बंदे का वजन कितना हो? मान लो 80 किलो, 70 किलो ला लो, 50 किलो ला लो, 50 ही ला लो। तो इनू काउंट करके वेखो, काउंट करके वेखो भी 50 किलो का एक आदमी ते 130 करोड़ का कितना वजन हो गया? कढ़ सकते हो तुसी? कढ़ सकते हो? नहीं निकल सकता? निकल सकता। तो फिर मुड़ के असला वेख लियो भी वो कितना भी 130 करोड़ के बंदे के हिस्से असला ना ज़्यादा आउंदा कि अनाज ज़्यादा आउंदा? देख लो फिर। और असला इस तरह का बाइबल च लिखा, इस तरीके का असला आ, इस तरीके का कि एक जड़ियाँ शक्तियाँ ने दूसरे देश को मारने वास्ते, उन्होंने ऐसिया भी शक्तियाँ, ऐसे भी बंब ने, एटम जेड़े चलणगे तो धुआं ही उठेगा। की होएगा? खड़ाक भी नहीं होना, बिठा बंब चल गया, इधर भी नहीं होना, धुआं ही उठना, बस धुआं ही लगना, तो तुहाडा जींदा दा मास गल गल के लथन लग पैना। गल समझ गए? इस वास्ते मेरे कहने का जो भाव आ वो ये कि असी इस गल नूं चंगी तरह समझना है। कहना सी अजे दूसरा ही है ना? अच्छा, ये इस वास्ते खोल के दसिया ताकि असी सारिया गल्लां नूं चंगी तरह समझ सकें। हुण पिछली बारी 3 फीस सुने सी ना, तो हुण को तुहानूं ठीक ठीक अगे तो फर्क लगन दिया, काफ़ी फर्क है।
ਤੇ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਘਟਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ? ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਬੋਲੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਲਾਲੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ, ਸੋਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਹੀਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਯੋਨ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਆ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਲੋ, ਸ਼ਫਾਫ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸਾਫ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ 4 ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ? ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਾਲ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ? ਕਿ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਚਾਬੀਆਂ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਾਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਐਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਏਲੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ? 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀਤੇ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਮੁਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ
ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਯੋਸ਼ੂਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਸ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੂਕਾ 10 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। सुनो, उर्दू च पढ़ दो, हिंदी च पढ़ दो, पंजाबी च पढ़ दो। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज की जरूरत ना पहुंचेगा, तो भी इससे खुश ना हो। बस बस ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਕੋਈ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂਇਆਂ ਦੇ ਤਾੜਨ ਦਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ, ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शैतान दी सारी ताकत उत्ते अख्तियार दिता है। सोच के दसो, सोच के। शैतान दी सारी ताकत उत्ते तुहानू अख्तियार दिता है। शैतान दी सारी ताकत उत्ते तुहानू अख्तियार दिता है। दुनिया उत्ते जादू वो कर सकता है शैतान, पर ओदा असर ईमानदार उत्ते नहीं होवेगा। ईमानदार उत्ते जादू चल ही नहीं सकेगा। बड़े बड़े जादूगर भी मिले जिंदगी च। एक बहुत बड़े जादूगर सीगे ते किसी ने चैलेंज किया भी 5 मिनट तुसीं इन्हां नूं लागे खलो तो तुसीं 5 मिनट नहीं कर सकते। मैं कहा भी मैं इतना की आजमाइश तो नहीं करनी, आजमाइश तो मैं नहीं करूँगा, पर मैं बहांगा जरूर। मैं उन्होंने लागे बह गया तो मैं क्या भी तुसी गुर ज्ञान की गल शुरू करो। उन्हें शुरू कर दी जो भी वो गुर ज्ञान से करी गया, पढ़ी गया, करी गया, पढ़ी गया, करी गया, पढ़ी गया। तो फिर वो एकदम कंब गया तो डर गया। तो मैं क्या की कर दिया? कहते जो मैं करना सी कीता तो तुहाडे ते असर नहीं होया, पर हुण जो तुसी कर दिता तो मैं नहीं बचना। तो गोडे मेरे फड़ के कहता तुसी ना करो। मैं कहा साढ़े को तेरे मारने वाला तो नहीं जाता, पर एक जादू है भी तू यीशु को कबूल कर ले तो बचाया जाए।
इस वास्ते शैतान की सारी ताकत उत्ते आदम नूं बनाया, सारिया चीज़ों उत्ते, मछलियां ते, हवा के परिंदियां ते, जानवरां ते, जिन्ने भी जीव जंतु सारे उत्ते अख्तियार दिता। तो उन्होंने पूछया भी शैतान की ताकत ते भी अख्तियार दे दो भी फाड़ी ना किते आके खुआ दे। ते आदम को अख्तियार नहीं सी, ये अख्तियार सिर्फ खुदा के बेटे यसू मसीह। हुण ये असीं समझ लिया, ये गल समझ ली है केड़ी दसो? गुरु दे बोलो। तुसी मान लो बाई चांस मैं तुहानू कोई हुक्म देवां, शायद तुहानू हुक्म देवां कोई नहीं, तुसी मनण नूं तैयार हो? चलो इदा करो, कदे तुहाडा मूड बने हुक्म मनण का तो उस दिन मैनूं दस दिओ। एक निक्का जिहा हुक्म, जिस तरह पिंड हयात नगर तुहाडा, जिन्हों का पिंड धारीवाल खिची, तुहाडा पिंड कितना हो गया बरनाला, ते तुहाडा हो गया पिंड तालकपुर, ते तुहाडा पिंड हो गया कराला, सारे पिंड। ते तुहानू हुक्म दिता जाऊ भी महीने विच एक बारी तुसी उत्थे आना दुआ करने वास्ते, सिर्फ रात ही रात, ते तड़के वापस आ जाया करना। ते किन्ने जने आया करोगे महीने च सिर्फ एक बारी? पखे खड़ा के देन दिया आपको। चलो सब तो पहला साढ़े घराए वाले जो भाजी ने, भाजी जेम्स शादो दादा आए ने, तो जे तुहानू घराए वालों सिर्फ एक रात काम करने तो बाद, अपना कारोबार करने तो बाद, जे तुहानू महीने विच एक बारी घलिया जाए कि तुसी उत्थे दुआ करया करनी है रात नूं, ते सवेरे घर नूं आ जाना, ते करया करोगे? चलो तुसी याद बेबी ये दसो, सिर्फ महीने च एक बारी जाना करना? ठीक है। सतपाल जी तुसी ठीक है, तो हाँ बस हो गया। जिन्हें सुनिया सर बोलो, वारी वारी जाना महीने च एक बारी, जिन्हें तुसी है पिंड च दुआ करने वाले तुसी नाल लेके आया कर, जिहड़े दुआ करना चाहोगे तुसी नाल लेके आना, तुसी भी नाल लेके आना, ठीक है जी। ये कोई लिहाज नहीं, रोटी पानी अपना, मतलब खा के ही आना, खाना खाए लिए सगों दुआ करो बस, ठीक है जी। किन्ने तैयार हो गए ने? फिर असीं पहला तारीफ इन्हां वास्ते करिए। प्यारे खुदावंदा, ये तेरे बेटे और बेटियां जिहड़े दुआ करने वास्ते तैयार होए, इन्होंने बहुत बहुत बरकत दे प्रभु यीशु दे नाम। ते भैनों वास्ते भी ये ड्यूटी होगी, तो धारीवाल की जाया करना, तो महीने विच सिर्फ एक रात, किन्ने महीने विच, कोई बहुत बड़ी गल नहीं। तो यदा मतलब ये कहना ये सी गुरु का हुक्म। अगे किहड़ा सी चौथा? सिक्खना है
अच्छा कोई गल नहीं। चौथा हुक्म, ध्यान ਨਾਲ सुनियो कि डरना नहीं। मरकस की इंजील बाब 10 की 17 पढ़े, थोड़ा जल्दी पढ़ो। And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do, what I may inherit eternal life? Eternal life. भी हे सतगुरु, गुड मास्टर, नेक उस्ताद, पंजाबी दे विच की लिखिया पढ़िए। जब वो बाहर निकल के राह ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਕ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ये सतगुरु क्या ना, ਹਾਂਜੀ उची बोलो, फिर बोलो। ਹਾਂਜੀ ये सतगुरु क्यों गया, ये वाहेगुरु भी कहा गया पंजाबी दे विच, सत श्री अकाल भी कहा गया पंजाबी दे विच। ये पंजाबी दे विच अल्लाह नूं वाहेगुरु कहंदे ने, गॉड नूं खुदा नूं वाहेगुरु कहा गया ते यसू नूं सतगुरु कहा गया। इंग्लिश की कहा गया गुड मास्टर, सतगुरु कहा गया। मेरे कहने का भाव है यसू मसीह के कोल आया तो दौड़ा आया, तो यसू मसीह ने कहा मैं की करा कि अनंत जीवन प्राप्त करा, अनंत जीवन। उन्हें कहा भी तू हुक्मां नूं जानदा, उसने कहा मैं बचपन तो ही मानता है। तो फिर उसने कहा तेरे विच एक चीज़ की कमी है। किनिया? जोर से बोलो, फिर बोलो। मैं तुझे बड़ी बारी सुनिया कि गर्मियों के सर्दियों के दिन सी, ओवरकोट पाया दा सी, बस के भीड़ सी, गर्मी लगी बटन खोल ले तो उत्तर लगिया फिर ला ले, तो बटाले बस स्टैंड के पास उस मैंने इंतजार करते थे। अं तुरे जा रहे थे, क्रिश्चन कलोनी जाना सी। ते जेड़ा भी कोई मेरे वाल वेखे तो हसे बड़ा, जेड़ा मेरे वाल वेखे तो हसे बड़ा। तो मैं क्या अगे तो लिखी इन्हें हसदियाँ तो सारे बड़े खुश ने। तो जो चले गए ना क्रिश्चन कलोनी, तो उत्थे एक तो मैं क्या बाहरों आए थे अमेरिका तो, मैं कहा भाजी फिर दसो तुहाडा की हाल है? कहते साढ़े हाल छड्डो, तुसीं ते अपने हाल ठीक कर लो। मैनू कहंदी, तो मैं कहा मेरे हाल में की है? कहना बटन देखो पुट्ठा सीधा लाया तुसीं। तो मैं नहीं मुड़ के दोबारा पूछे भी तुहाडा की हाल है। तो मैं इन्हां लग पिया गुस्से होण, किनू? पार्टी जूस में। मैं कहता जलूस मेरा कढ़ाता है, सारे शहर जिधर के लोग मेरे वेख वेख के आते भी अज मैं पुट्ठा सीधा बटन लाया। समझ ली? एक चीज की कमी है। बोलो 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 बोलो, फिर बोलो। जे सयून च जाना तो मैं सयून के राह की गल दस रहा। बोलो सयून के राह च तुरना खाली हो गया। बोलो बोलो, खाली हो। वो कहना तेरे विच एक चीज़ की कमी है। तो उन्हें पूछा केड़ी? उसने कहा भी जेड़ा तेरा हैगा वो सारा ही दे दे, ते स्वर्ग विच तैनूं दौलत मिलेगी, हीरे मिलणगे, ते सारा ही दे दे।
ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਗੁਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ 4 ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਊਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 2 ਦੀ 7 ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਪੜੋ। ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਯੂਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਮੈਂਬਰ, 5 ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਮਾਂ, 1 ਬੀਵੀ, 3 ਬੇਟੇ, 1 ਮੈਂ, 1 ਬੀਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁ ਮਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਸਰੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ 40,000 ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਔਰ ਟੋਨੀ ਨੂੰ 40,000 ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਮਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੋ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 10 ਜਾਂ 11 ਰਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਗੇ, 1 ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? बोलो ये राह ऐसा ही है, बोलो ये राह ऐसा है। सारे लोग कहते ने गुरु नानक देव जी जिहड़े सन उन्होंने दुकान की सी सुल्तानपुर लोधी, ते उत्थे उन्होंने 13 ही 13 तोलिया
की 14 तो नहीं किया? बोलो बोलो, ये तेरा कहना सौखा ही है ना। चंडीगढ़ जिन्ना बनाया ना, तेरा सैक्टरी नहीं बनाया। ये खतरनाक है तेरा। बोलो मैं तैयार है कह, बोलो फिर भरा बोलते नहीं। बोलो तेरा 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 गए मुक गया प्रोग्राम। अलियो मेरी गल समझण की कोशिश करो कि तेरा क्या फिर मुक जाएगा? बोलो बोलो, जो तुसी तेरा बोलोगे ना, जोर ना बोलो, जो तुसी तेरा कह दिता, जो तुसी तेरा कह दिता, तेरा कह दिता, फिर इना होगा जिन्ना रब बोलिया उन्ना तेरे को। पर है तो गल औखी है, इसलिए खाली हो के जाना उत्थे। वो राह ही इस तरह का ही चुक ही नहीं सकते समान, ये समान चुक ही नहीं सकते, सिर्फ असी अपना आप ही लेके जा सकते। गीत तो सारे गा लेंगे ने, सूई दे नगे विचों दी उठां लई राह खोलेगा। आदत ना धागा दे बनोगे तो फिर ही खुलेगा। धागा धागा ये तो उदों पता लगी तो वट चढ़ धागे। मेरे कहने का भाव ये है कि ये गल सौखी नहीं है। बोलो असी इस राह विचों दी कुछ नहीं खड़ सकते, खड़े नहीं सकते, सूई भी नहीं खड़ सकते, असी सिर्फ अपना आप ही खड़ सकते। यह खाली करके जाओ। बोलो बोलो बोलो। नंबर 5 पंजवा राह। राजू टाइम ठीक ही है? अच्छा पंजवा राह किनवा? जोर से बोलो। पंजवा पहला दसो भी मैं इन्ना खपाई करना ਤੁਹਾਡਾ इरादा भी है जान? फिर मैं खपाई करता रहूँ, जान का इरादा है। की गल है? समझा नहीं मैं। अच्छा भी मैं चल मतलब बंद कर दिए। ये मैं राह दसन लगे हैं। इस राह विच खाली होके जाना। बोलो खाली कितना होना? हुण रस्ता नंबर 5 ऐत 14:25 ऐत लूका दी इंजील। And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, If any man come to me and hate, Any man if come to me, जे तुसी मेरे मगर आना चाहते हो ते, and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. ठीक है जी? ये बोलो
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੜੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜੋ। ਵੱਡੀ ਪੀਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ? ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਬੀਵੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਐਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਪੜ੍ਹੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬ 20 ਦੀ 24 ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। 20 ਬਾਬ ਦੀ 24। परंतु मैं अपने लिए अपनी जान को किसी तरह प्यारी नहीं समझता हाँ। मैं अपनी जान नूं इन्ना प्यार नहीं करता, मैं अपनी जान नूं इन्ना प्यार नहीं करता। किन्ना? समझे नहीं तुसी? बोलो। भैन भरावा, माँ प्यो ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ। ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਗੀਤ? देखो जी बोलते बालते है नहीं कि मैंने टाइम खराब कर लिया, छेती बोलिया करो। अज तक नहीं सुनिया तुसी एवं आइडिया लाउंदे, अज तक नहीं सुनिया। कुड़ी नूं कहंदे ने तू सुन ला ते तू सोच ला, ते मुंडे नूं नहीं कहंदे तू सोच ला, ते ना यही कहंदे ने मुंडे नूं भी अपना कर इधरों कर ना। किनू कहणगे? उच्ची बोलो यार, उच्ची बोलो। हाँ उच्ची बोलो भी जिउं दी दुनिया बनी है उदों दा गीत ये गाउंदे रहे, गाउंदे रहे, गाउंदे रहे, गाउंदे रहे, ते मुंडे नूं क्यों नहीं उपदेश दिता गया? क्योंकि मुंडे वाले तो पैसे लेने होंगे हैं। पादरी बेचारा सौदा करता, हाँ जी, फिर छोड़ कर लगे नहीं कहना भी किन्ने पैसे सुट दो ना, डीजे वाले किन्ने दे दिए ना, वार के किन्ने पैसे दे दिए ना, कोई नहीं, गिनती मिनती कोई नहीं। अच्छा निकाह हो गया, निकाह दे हाँ जी किन्ने पैसे पादरी साहब ने फिर किन्ने पैसे दवा दिए, देख लो जी महंगाई के हिसाब चल फिर तेन 500 रुपया दवा दें। कहता नहीं यार 500 तो कुछ नहीं, चल 1000 ही सही। तो कहते 1000 भी नहीं करना, कहते जाओ फिर 2000 सही। ये सौदा क्यों करते हैं? क्या सुनो, सुनते हो कि नहीं? नहीं, जिस नहीं सुनते वहम तो करो, जे सुनते हैं तो दसो भी ये कुड़ी का ही कली का निकाह होंदा कि नाल मुंडा भी होंदा है? सरपंच साहब सही दसो भी पहला मुंडे नूं क्या ना भी मां प्यो नूं छड्ड के बीवी ना मिलिया रहो। बड़ा बोलते ध्यान की क्या?
ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਇਹਦਾ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ? ਸੁਣਿਆ ਏ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਲਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਏ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਕਾਹ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਉਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੁਣ ਲਾ ਇਕੱਲੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਯੂਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਯੂਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਤੇ ਸਯੂਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਭ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਾ ਅਯੂਬ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਂਦਰੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏ। ਬਾਂਦਰੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਹੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਦਫਾ ਕਰ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਮੁਰਗੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਫੈਲਾ ਛੜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਪੰਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਦਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੋੜੇ ਹੀ ਫੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਫੋੜੇ ਫੋੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਜਾਨ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਯੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਯੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੇਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਣਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਬਿਨ ਸੋਚੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਖੜਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੋਲੋ ਵੀ, ਬਿਨ ਸੋਚੇ, ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਵੀ, ਬਿਨ ਸੋਚੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਨ ਸੋਚੇ, ਸੋਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸੋਚੇ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਫਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਸੋਚੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ? ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੱਜ਼ਤ। ਬੋਲੋ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬੋਲੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਾਂਗੀ, ਸੋਚਾਂਗਾ, ਸੋਚੇਂਗੀ, ਸੋਚਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ।
फिर की करेगा तू? सोचता ही रहेगा। बोलो सोचा विच सोचण वाला, जोर ना बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। बस फैसला नहीं करेगा, वो सोचना ही रहेगा। फैसला नहीं। बोलो सोचा, तां सोचो जे तू खुदा तो बड़ा है तो सोच के मान। जे तू खुदा तो बड़ा है तो सोच के मान, तो जे खुदा बड़ा तो तेन सोचन की जरूरत ही नहीं। हुण तुसीं दसो मेरे लिए ये काम सौखा सी? मैं सोचना नहीं सी चाहिए, सोचना नहीं सी चाहिए। मेरी माँ ने हाँ की बड़ी दलेरी नाल, जदों कुछ नहीं रहा तो मैं क्या माँ मैं हुण सेवा करनी है, पर ये देख ला कुछ नहीं रहना मेरे को, तेरी सेवा करने जोगा भी नहीं रहना मेरे को। कहती तेनू मंग मंग के लिया खुदा। एक नूं पुछया, कहना मेरी मझ बड़ी कीमती, उदों सस्ता समा सी, 30,000 की मझ सी, मर गई। तो मैं क्या किन्नियां सी? कहना 2। तो मैं क्या एक रब नूं दे दे। कहना मेरिया तो दोवें गई। सोचो सोचो, बोलो मौत ला जाए कोई डर नहीं। जे दान कर दी ना मझ तो डर ही डर। जे तुसीं ते रब नूं मौत वर्गा भी नहीं मनदे, जदों वचन सुनना, सुन के सोचना नहीं, सोचना ही नहीं। मैं अजीजा बैठे सी, एक आदमी आया, उन्हें दान किया, तो उन्हें दो नवे पैसे दान किया, दुक्की जड़ी हुंदी है वो दान किया। तो मैं क्या खुदावा तेरा लख लख शुक्र हो, अज 2 दमड़ियाँ दान विच पई, तेरा लख लख शुक्र। तो मैं क्या 2 दमड़ियाँ नहीं देनियां किसी, ये रखनियां ने। ये मेरी जिंदगी की गवाही हुई कि तेन भी 2 दमड़ियाँ चढ़ियाँ सी, अज मैंने भी 2 नवे पैसे दान। सयून गा सकते हैं, सयून की कलीसिया कह सकते हैं, सयून नाम रख सकते हैं। कलकत्ते दे विच अदन का बाग, बाग तो नहीं ना रखा, तो अदन रखा। उस अदन विच कोई गम नहीं सी, फिक्र नहीं सी, बोझ नहीं, चिंता नहीं। तो कलकत्ते जाके वेख लो भी कितनी शांति है। इस वास्ते जीजो समझण वाली गल है, यह है 6वां रस्ता। बोलो जदों हुक्म दवे खुदा, बोलो उहदे वाल उसे वक्त बन जाना। खुदा ने हुक्म दिता योशुआ नूं, कहंदा जाजकां नूं कह पानी दे उत्ते पैर रखो। काहदे ते? बोलो पानी दे उत्ते पैर रखो। पैर ते डूंगा कितना होगा ये नहीं सोचना। बोल देते हैं बोलो सोचना नहीं, बस पैर रख देना।
ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਲਾਮ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਸ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬਸ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਨੰਬਰ 7 ਸਯੂਨ ਦਾ ਰਾਹ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਭੰਗਵਾ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਜਣੇ 3 ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਣ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? 7ਵਾਂ ਰਾਹ। ਬੋਲੋ 7ਵਾਂ ਰਾਹ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਰੀ। ਬਸ 7ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਯੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਸਯੂਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਯੂਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਸਯੂਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਚਾਹੇ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾ, ਪਰ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ 7ਵਾਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੰਗਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਜੇ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ 2-3 ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਤਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਤਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਇਆ ਬੜਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਸੰਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਤਰਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਈ ਨੀਂਦ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ। बोलो कोई तेरा ताज, 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 कोई तेरा ताज खो ना लवे। माड़ी जी तेरी अख लगी नहीं तो ताज तेरी चुक के खड़िया। अगड़वा रस्ता ਹੁਣ ਸੌ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੰਗਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਜਾਗਣਾ? ਤਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਯੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, हाथ उठा के तारीफ करो।